साधारण व्यक्ति की तरह देखा, मैंने आपको अपने सखा की तरह देखा, मैंने आपको अपने मित्र व भाई की तरह देखा। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आप तो परम भगवान हैं और आपकी दयावश आप मेरे साथ इतना साधारण व्यवहार कर रहे थे। और अर्जुन इतने भयभीत हैं उन श्लोकों में कि अर्जुन बार बार भगवान से क्षमा मांग रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे इस दुस्साहस के लिए, मेरे इस जो है अभद्र व्यवहार के लिए। तो अर्जुन भगवान के समीप थे और अर्जुन भगवान के समीप होने के बावजूद भगवान के महात्म्य को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब भगवान ने गीता के 11 अध्याय बोले तब उस अध्याय के अंतिम श्लोकों में अर्जुन का यह साक्षात्कार है। अब अर्जुन एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो अर्जुन कब सोच समझे कि भगवान के महात्म्य को, जब उन्होंने क्या किया, श्रुति भगवान के विषय में भगवान के ही मुख से सुना। तत्श्रेणु, 7वें अध्याय का पहले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो। तो जब अर्जुन ने भगवान के महात्म्य को सुना तो अब समझ में आया कि मैं जिनसे डील कर रहा हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी प्रकार से हम भले भगवान का नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जिसका नाम ले रहे हैं क्या हम उसकी महानता को समझते हैं? तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? तोते की तरह बोलना हरे कृष्ण। तो इसीलिए नाम जप के साथ साथ शास्त्रों को सुनना व पढ़ना अनिवार्य होता है। तब आपका जाप में जो रुचि है वो बढ़ना शुरू होगा। अन्यथा ये सिर्फ एक क्या बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, रिचुअल। इसे कर्म कांड की भांति बन जाता है। अन्यथा भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि रूप गोस्वामी का साक्षात्कार अभी हमने जब चर्चा की तो क्या कहा कि मुझे एक जीवा 2 कान कम, मुझे लाखों जीवा लाखों कान चाहिए, क्योंकि इतने आनंद का अनुभव कर रहे थे इस नाम में वो। लेकिन जब हम माला करते हैं तो हम माला निकाल निकाल कर देखते हैं कि कितने मन के रह गए और ये कितनी देर और जब करना पड़ेगा। तो हमारी खुशी नाम लेने में नहीं होती, माला खत्म करने में खुशी होती हो गई, जैसे बला टल गई हमारी। तो इसका अर्थ है कि हमें तो नाम में कोई रुचि नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? क्योंकि अविद्या काम कर्म भी, ये अविद्या है हमारी। इस अविद्या के प्रभाव के कारण वो भगवान का नाम, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, मिश्री के है समान मीठा, लेकिन अगर पीलिए के रोगी को मिश्री खिलाते हो तो वो कहता है कड़वी है। लेकिन उसको खिलाते रहते हो तो धीरे धीरे उसको मिठास लगनी शुरू होती है, यानी पीलिए का रोग कम हो रहा है। तो प्रारंभ में यही नाम में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई रुचि नहीं आती, लेकिन जब यही नाम हम जपते जाते हैं तो धीरे धीरे इसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है, इसमें आकर्षण बढ़ना शुरू होता है। तो इसका मतलब है इसे निरंतर करते रहना चाहिए और इससे हमारा जो इसमें रुचि है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब ये महान आचार्य जाप करते हैं तो वो जाप, और हमारा अब वो भी हरि नाम जाप कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं 540 साल पहले जगन्नाथपुरी में रहते हुए क्या कर रहे थे? इसी हरिनाम संकीर्तन को कर रहे थे। और आज हम 540 साल के बाद वही हरिनाम ले रहे हैं। तो उनका हरिनाम जाप करना और हमारा हरिनाम जाप करना क्या एक समान है या उसमें कोई भेद है? जब ऐसे महान भक्त नाम का जाप करते हैं तो वो साक्षात्कार कर रहे हैं कृष्ण का, हम सिर्फ नाम के अक्षरों को दोहरा रहे होते हैं। अब हम कैसे उस स्तर तक पहुंच पाएंगे? तो यानी कि इस रास्ते पर चलते रहना होगा, ये देखे बगैर कि मेरी रुचि इसमें कितनी आई या नहीं आई, लेकिन एक कर्तव्य समान इस मार्ग को पर चलते रहना होगा, इसके विधि विधानों का ध्यान रखते हुए। तो रूप गोस्वामी का उस दिन से लीला स्मरण बंद हो गया था। फिर रूप गोस्वामी ने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी से परामर्श लिया और पूछा क्या करना चाहिए, मेरा लीला स्मरण बंद हो गया। अब जिसके पास कुछ धन हो और अगर वो खो जाए तो क्या उसको चिंता नहीं होगी? चिंता होगी। हमारा भौतिक धन खो जाता है तो चिंता होती है, उसी प्रकार से एक भक्त का आध्यात्मिक धन खो जाए तो उसको भी चिंता होती है कि मैं भगवान का स्मरण कर पाता था, अब वो स्मरण क्यों रुक गया? तो सनातन गोस्वामी ने कहा पूरे ब्रज के जितने भी भक्त हैं ना उनको प्रसाद पे बुलाओ। तो
और जो नहीं आएगा समझना कुछ झगड़ा है उससे। तो वो जो वैष्णव लंगड़ा के चलता था वो नहीं आया, और रूप गोस्वामी ने जाकर उनको स्पष्ट किया, उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि तुम मुझ पे हंस रहे थे क्योंकि मेरे शरीर में कुछ कमी है, अभाव है। और उसके बाद जब उस वैष्णव ने क्षमा कर दिया तो रूप गोस्वामी का स्मरण फिर से वापस आ गया भगवान। तो अभिप्राय है कहने का कि हम सब के जीवन में जो परिवर्तन आता है वो भगवान की कृपा से ही आता है। लेकिन अगर हम भगवान के पास आके, जैसे कि ध्रुव महाराज यहां कह रहे हैं कि मैं अभागा हूं, और अगर हम भगवान के पास आके सिर्फ अपनी समस्याएं भगवान को बताते रहें तो ये एक जीवन कम पड़ेगा आपको। इतनी समस्याएं हैं क्योंकि ये जगत समस्याओं का जगत है कि एक जीवन कम पड़ेगा आपको। इसीलिए भगवान के पास आके उनको अपनी समस्या बताने के बजाय हमें उनका गुणगान करना चाहिए। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये भगवान का गुणगान है। भागवतम को सुनना ये भगवान के गुणगान को सुनना है, ये करना चाहिए। और ये करने से समस्याएं अपने आप चली जाती। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को आकर ये नहीं कहा कि उपाय बताओ कि मैं मृत्यु से कैसे बच जाऊं, जबकि उनको 7 दिन 7 रात्रि में मृत्यु का श्राप मिल चुका था श्रृंगी बालक से। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझको उपाय बताओ कि मैं मृत्यु से बच जाऊं। उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब है उसका कर्तव्य क्या है, और इसके बदले में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम पुराण के 12 स्कंद 18,000 श्लोक बोल दिए। तो परीक्षित महाराज निश्चिंत होकर भगवान का गुणगान सुनते रहे। अब ये सुनने की रुचि जो है ना भगवान के विषय में, ये अभ्यास है हमारे लिए। ये हमारे लिए अभ्यास है कि भगवान के बारे में सुनना, सिर्फ उनके बारे में सुनना, अपने किंतु परंतु, अपने फिल्टर, अपने कंसेप्शंस, धारणाएं सब हटाकर सिर्फ सुनना, भगवान के गुणगान को सुनना। और इतना करने मात्र से ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। श्रृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन। तो भगवान के श्रवण और कीर्तन को करने से पुण्य हमको प्राप्त होता है। हृदंतस्तो ही अभद्राणी, हमारे मन में जो अवांछित विचार है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। अगर आप भगवान के विषय में सुनते जाए, बस इतना ही करते जाए जीवन में कि प्रामाणिक स्रोतों से, प्रामाणिक शास्त्रों से हम भगवान के बारे में सुने बस, और सुनने मात्र से ये हमारा हृदय निर्मल होना शुरू हो जाता है, इसमें अवांछित इच्छाएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं, और ये जन्म जन्मांतरों से हृदय दूषित होगा बस मात्र भगवान के श्रवण में अपने आप को लगा देने से। इस अभ्यास मात्र से हमारे हृदय का शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए ध्रुव महाराज कह रहे मैं अभागा हूं, मैंने नाशवान वस्तु मांगने के विचार से मैं आपके पास आया। इसका मतलब है कि ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं, हमें क्या मांगना चाहिए जिसका नाश ना हो। और वो क्या है जिसका नाश नहीं होता? भगवान की भक्ति। इसीलिए सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि अल्प भक्ति की प्रगति भी नष्ट नहीं होती है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं अभागा था, मैं नाशवान वस्तु मांगने के लिए आया, लेकिन मुझे आना चाहिए किस लिए? वो मांगने के लिए कि जो नाश नहीं होता, यानी आपके प्रति प्रेम, आपकी भक्ति की विधि, ये मांगनी चाहिए कि मुझे ये भर भर कर हमारे जीवन के अंदर प्राप्त हो। इसीलिए जितने भी महान भक्तों के जीवन में देखोगे, ये ध्रुव महाराज का साक्षात्कार है जो हम पढ़ रहे हैं आज। यही साक्षात्कार आप महान भक्तों के जीवन में पाओगे कि वो बहुत स्पष्ट है कि हमें भगवान से चाहिए क्या। रोग निवारण नहीं चाहिए, ऐसा रोग निवारण चाहिए कि दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़े अपने को। तो हो सकता है हम भौतिक इच्छा मांगे और भगवान पूरी भी कर देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मत करिए, लेकिन उससे बहुत कुछ ऊंचा वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या हम समझते हैं कि वो क्या ऊंचा है और उसे पाने का मिलेगा क्या अपने को? यानी कि जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं कि एक बड़ा जलाशय होता है, बड़ा तालाब होता है, वो हर छोटे छोटे कूप का काम पूरा कर देता है। एक बड़ा जल इकट्ठा हो तो छोटे छोटे कुएं की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो उसी प्रकार से जिसे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो, उसे इस संसार की भौतिक इच्छाओं की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक जलाशय को प्राप्त करने के बराबर होता है। और इसीलिए जो भक्त हैं वो ऐसा मांगते हैं भगवान से कि भगवान अपनी भक्ति दीजिए हमें। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे मत भक्ता भक्ति रहे तुकी, तो आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, कि मुझे अवसर दीजिए। प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हमको क्या मिलेगा इसके बदले में? क्योंकि हमारा मन क्या कहता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो बदले में क्या मिलता है। आज जैसे एकादशी का उपवास है, लोग एकादशी के महात्म्य पढ़ते हैं कि एकादशी रखोगे तो ये मिलेगा तुमको, ये एकादशी रखोगे तो ये मिलेगा। ये स्मार्थ एकादशी का तरीका है। लेकिन वैष्णव एकादशी कहती है माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये माधव की तिथि है, कृष्ण वसति कृष्ण बोली, इसके अंदर कृष्ण का निवास है। ये जो एकादशी की तिथि है ये माधव की तिथि है और इसमें कृष्ण का निवास है, और इसीलिए इसमें पूरी कोशिश कर पालन करना चाहिए। तो एकादशी उपवास को पालन करने का तरीका क्या होता है कि उस दिन हमको ज्यादा भगवान का नाम जप करना है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि साधारण दिन में 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन में हमको 25 माला जाप करना चाहिए। ये कम से कम की बात है, अधिक से अधिक पूरा दिन जाप करना चाहिए। पर जो अगर आप वैदिक स्थिति को देखेंगे तो 24 घंटे जागरण किया जाता था, यानी 24 घंटे भगवान का नाम जप किया जाता था। एकादशी के दिन सब काम से छुट्टी लिया जाता था। इसीलिए उपवास होता है ना कि भोजन नहीं बनाना है। आज क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि नाम जप करना है बैठकर सारा दिन। तो उपवास किया जाता था कि अभी खाना नहीं है, और निर्जल किया जाता था, जल भी नहीं पीना है। तो पहले तो ऐसा नहीं था ना कि गंगा वाटर घर में टैप में आता था, तो कुएं से जल निकालने जाना पड़ता था, तो उसमें भी परिश्रम लगता था, तो वो भी नहीं जाना है। निर्जल करना है और 24 घंटे बैठ के बिना सोए नाम जाप करना है उस दिन। ये एकादशी होता था। क्योंकि 14 दिन बाकी के तो हम अनेक प्रकार के काम करते हैं, तो बीच में एक दिन ब्रेक लेते हैं, एकादशी आ गया। अब एकादशी के दिन हम ज्यादा नाम जप करेंगे और अपनी चेतना को, जो हमने पिछले 15 दिन के अंदर इकट्ठा किया, कितना प्रकार के विचार, उन सबको धोएंगे बैठ के, अधिक नाम जप करके, अधिक भागवतम पढ़ के, अधिक भागवतम सुन के। तो ये एकादशी का विचार दिया गया है। तो अब एक एकादशी का तरीका है कि वो भौतिक लाभ के लिए रखी जाती है, लेकिन वैष्णव एकादशी का तरीका है वो भगवान के प्रेम के लिए रखी जाती है। और इसीलिए जो भौतिक होगा उसमें आप शब्द सुनेंगे उद्यापन, यानी कि वो फिर पूरी हो जाती है, उसको व्रत को नहीं रखते इच्छा पूरी होने के बाद। लेकिन ये जो वैष्णव एकादशी है ये आखिरी सांस तक चलती है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो अन्न में कलयुग होता है, और अन्न खाना एकादशी का मतलब है कि वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यहां तक कि हमारी समझ में अन्न बनाना भी इस दिन पाप है। अगर आप भगवान का भोग नहीं बना रहे हैं तो, मतलब भगवान को तो अन्न भोग खिलाया जा सकता है, खिलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी एकादशी थोड़ी है, उनका फास्ट थोड़ी, फास्ट तो हमारा लोगों का है, तो ना उसको बनाना चाहिए, ना उसको खाना चाहिए, ना उसको स्पर्श करना चाहिए। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन साधारणतः अगर परिस्थितियां सामान्य हैं तो हमें किसी को भी एकादशी में एनकरेज नहीं करना चाहिए अन्न ग्रहण करने के लिए। वो बहुत विशेष दिन है जिस दिन हमको भगवान के स्मरण, उनके कीर्तन श्रवण में अपने दिन को पूरी तरह से व्यतीत कर देना चाहिए। तो किसी भी महान भक्त के जीवन में देखोगे उनकी यही प्रार्थना है कि हमें नाशवान वस्तु नहीं चाहिए, हमें भगवान आपके भक्ति और प्रेम चाहिए। जैसे 1000 साल पहले कांचीपुरम नाम की जगह में ये एक वरदराज भगवान का मंदिर है, और भगवान का श्री विग्रह बहुत ऊंचा है, और वो सीढ़ियां चढ़कर ऐसा खड़े हैं भगवान आसन पे। तो उस समय एक भक्त होते थे जिनका नाम होता था कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण अब उस समय की संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, लेकिन भगवान से बहुत प्रेम करते थे। तो किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करने वाला हो सकता है। भक्ति का किसी वर्ण आश्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, इस हद तक कि भगवान भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। ये भक्ति है। भक्ति में भगवान भक्तों से लेन देन करते हैं, ये भक्ति में ही होता है और किसी रास्ते में नहीं होता।
कि भगवान अपने भक्तों से लेन देन करते हैं। तो जैसे द्रौपदी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान ने द्रौपदी को चीर दिया, असीमित चीर दिया उसकी रक्षा के लिए। तो द्रौपदी को भगवान ने चीर क्यों दिया? तो भगवान कहते थे कि मैं द्रौपदी का ऋणी हूं, मुझे ऋण चुकाना है द्रौपदी का। अब क्या ऋणी थे कि एक बार क्या हुआ कि भगवान पांडवों और द्रौपदी के साथ थे और किसी कारण से भगवान की कोई उंगली में कट लग गया। अब द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि भगवान की उंगली में कट लगा और खून निकला है, तो द्रौपदी ने तुरंत उसी समय अपनी साड़ी फाड़ी और वो कपड़े से भगवान की उंगली को बांध दिया। ये अचानक से ऐसा हुआ व्यवहार। तो भगवान ने वो ऋण जो चुकाया, जो द्रौपदी ने वो कपड़ा अपना फाड़ के भगवान की उंगली पर बांधा, तो भगवान ने द्रौपदी को चीर दिया। अब गोपियों का ब्रज में चीर लिया भगवान ने, चीर हरण घाट है जहां भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, लेकिन द्रौपदी को चीर दिया है भगवान ने। तो द्रौपदी को जो चीर दिया, तो ये भगवान का लेना देना है भक्तों से। जैसे अहिल्या के उद्धार के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र ऋषि के साथ जब मिथिला पहुंचे, तो मिथिला इतनी सुंदर नगरी थी जिसकी महर्षि वाल्मीकि जब चर्चा करते हैं, तो एक स्थान बड़ा निर्जन और बड़ा तामसिक सा लगता था। तो भगवान राम प्रश्न करते हैं विश्वामित्र ऋषि से कि ऋषिवर, ये स्थान इतना तामसिक और निर्जन और ऐसा क्यों लगता है? तो विश्वामित्र ऋषि अब उन्हें कथा सुनाते हैं गौतम ऋषि की, कि गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी थी अहिल्या और वो बहुत सुंदर थी, और इंद्र जो कि देवताओं का राजा है, वो अहिल्या के साथ भोग करना चाहता था। और जब एक गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए घर से, तो इंद्र गौतम ऋषि बन के प्रवेश कर जाता है घर में, और अहिल्या को पता चल जाता है कि ये कौन है, ये गौतम ऋषि नहीं है, ये इंद्र है। लेकिन उसको इतना डर, और जब इंद्र गौतम ऋषि के भेष में बाहर निकल रहा है, तो अब गौतम ऋषि ओरिजिनल वापस आ रहे हैं और वो देख लेते हैं कि इंद्र क्यों निकल रहा है। अब वो ऋषि थे, जानते थे, मन को पढ़ते थे और समझ गए कि क्या हुआ है, और उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया और पत्थर बना दिया। अब सतयुग से वो अहिल्या उस स्थान में पत्थर बनी पड़ी हुई थी और भगवान राम उस स्थान पर पहुंचे। तो भगवान राम जब पहुंचे तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, भगवान अब आप इसका उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, उद्धार नहीं, मैं उधार चुकता करने आया हूं। मैं उद्धार करने नहीं, उधार देने आया हूं अहिल्या का। तो भगवान राम अपने चरणों से अहिल्या को स्पर्श करते हैं, वो पत्थर को, और वो नारी बन जाती है। वो एक स्त्री के रूप में वो पत्थर परिवर्तित हो जाता है। तो भक्ति में भगवान का भक्तों से ये विशेष संबंध होता है, जहां पर भगवान अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का प्रेम का विनिमय करते हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा था वरदराज जी की, ये वरदराज की सेवा करते थे कांचीपुरण, रोज सेवा करते थे उनके लिए, और विशेषता उनके सीढ़ियों को जल से धोते, कुएं से पानी भर भर कर लाते, फिर धोने के बाद बैठ जाते थे और हाथ का पंखा झलते थे उनको, और भगवान को इस प्रकार से उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन, और फिर बातें करते थे भगवान से, और भगवान श्री विग्रह रूप में कांचीपुरण से बातें किया करते थे। तो एक बार एक वैष्णव ने कांचीपुरण से पूछा था कि कांचीपुरण, तुम भगवान से बात करते हो, भगवान के मन को जानते हो, भगवान तुमसे इतना प्रेम स्नेह करते हैं कि तुमसे सब बात करते हैं, तो उनसे पूछना कभी कि क्या मेरा इस जीवन में उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो कांचीपुरण ने अगले दिन भगवान की सेवा कर जब रोज की तरह बैठकर उनको पंखा कर रहे थे, तो कांचीपुरण कहते हैं, भगवान वरदराज जी, वो जो वैष्णव है, वो भक्त है बहुत अच्छा, और वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझसे पूछ रहा था आपसे पूछने के लिए कि क्या उसका उद्धार होगा इस जन्म में, क्या वो आपको प्राप्त कर पाएगा, क्या वो आपके धाम जा पाएगा। तो वरदराज जी कहते हैं, कांचीपुरण, वो क्या, जो भी तुमसे संबंधित है वो इसी जीवन में मुझको पालेगा, तो जाकर उसको बोल दो जाके। तो कांचीपुरण शर्मा गए, क्योंकि भगवान ने उनका ही गुणगान कर दिया। तो उन्होंने ये जाके तो नहीं बताया उस वैष्णव को, लेकिन बोला हाँ, भगवान ने कंफर्मेशन दिया है कि तुम इस जन्म में उनको प्राप्त कर लोगे।
लेकिन उस रात को कांचीपुरण को नींद नहीं आई। कांचीपुरण के मन में विचार है, मैंने उसके लिए पूछा, अपने लिए नहीं पूछा कभी कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। ये सादगी थी कांचीपुरण के हृदय में, इतनी विनम्रता थी। ये भक्ति का प्रभाव है। जब ये आप भक्ति का अभ्यास करते हैं ना, तो हमारे हृदय से अहंकार खत्म होता है, अनावश्यक गर्व चला जाता है, और ये भगवान की कृपा का लक्षण होता है। अनावश्यक, अदरवाइज ये जो संसार है हमको ऐसा प्रशिक्षण देता है जन्म से कि हमारे अंदर गर्व कूट कूट कर भरा रहता है। हम जीवात्मा किसी काम के नहीं है। अभी देखो, ये हाथ अगर शरीर से अलग कर दिया जाए, आप इसको कैसे यूज करोगे? इसकी उपयोगिता क्या है? जब तक शरीर से जुड़ा है तभी तक तो यूज किया जा सकता है। जीव भगवान से अलग ऐसा ही निरुपयोगी है, वो किसी काम के लिए नहीं है। जब वो भगवान के साथ संबंध बनाता है तभी उसका कुछ उपयोग माना जाता है। तो कांचीपुरण अगले दिन जब भगवान के पास गए, उनकी सेवा करते हैं रोज की तरह, और पंखा करने लगते हैं जब भगवान को, तो वो चुप, कुछ बोलते नहीं। तो वरदराज बोलते हैं, कांचीपुरण आज तुम चुप चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? तो कांचीपुरण कहते हैं, भगवान नहीं है, ऐसे ही बस। बोला, नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हारे मन में, क्या बोलना चाहते हो, बोलो, कुछ कहना चाहते हो। तो कांचीपुरण ने कहा, भगवान मैंने उस दिन पूछा ना आपसे कि वो वैष्णव का क्या होगा, तो आपने बताया वो इसी जीवन में आपको प्राप्त करेगा, लेकिन मैं अपने बारे में कभी नहीं पूछा मैंने आपसे, तो क्या मैं आपको प्राप्त कर पाऊंगा क्या? तो वरदराज कहते हैं, कांचीपुरण बिल्कुल नहीं। बड़े हैरान हुए, अरे भगवान आपने बोला जो मुझसे जुड़ा वो पालेगा, लेकिन मैं क्यों नहीं पाऊंगा? तो वरदराज जी कहते हैं, कांचीपुरण क्योंकि ना वो सब भक्तों का संग करते हैं और तुम मेरा संग करते हो, इसलिए तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है तुमको अगर मुझे प्राप्त करना है तो कहां जाना होगा? तुम्हें भक्तों के पास जाना। तो कांचीपुरण कहते हैं, भगवान ये संभालो अपनी सेवा, आज के बाद नहीं आऊंगा। और वो चले गए, वो छोड़ के भगवान की सेवा को, ये लीला है कैसी, वो भगवान की सेवा को छोड़ के रंगनाथ जी के पास चले गए। तो रंगनाथ जी हैं कहाँ? रंग क्षेत्र, ट्रिची डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमिलनाडु में। तो कांचीपुरम से वो रंगनाथ जी की सेवा में चले गए। तो भगवान इतने उनके बगैर उदास हो गए, कांचीपुरम के बगैर, कि उनको जबरदस्ती वापस लेकर आए कि वापस आकर तुम अपनी सेवा करो। तो अभिप्राय है कहने का कि जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, इस भक्ति के अभ्यास का प्रभाव ऐसा होता है, इस श्रवण और कीर्तन से हमारे हृदय से सब भौतिक इच्छा चली जाएगी। सिर्फ एक ही इच्छा होगी कि कैसे कर कर हम भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले बने। हमारे अस्तित्व से भगवान स्माइल करें, मुस्कुराएं, या फिर वो हमें देखकर नाराज हो, या हमें देखकर उदास हो, हमारे जीवन शैली को देखकर। और यही बात यहां पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान आप परम वर देने वाले हैं, मैं तो आपसे नाशवान वस्तु मांगने आ गया। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। आप क्या देने के लिए बने और मैं क्या मांग रहा हूं आपसे। तो ध्रुव महाराज अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। उनकी सेवा मांगनी चाहिए, उनकी भक्ति का अभ्यास मांगना चाहिए।